हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, सबसे बड़ा धर्म। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक दुर्दांत लुटेरा रहता था। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से गुजरता, वह उस पर टूट पड़ता और उसके पास जो कुछ भी होता उसे छीन लेता था। इस लूट के माल से ही वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन एक महान तेजस्वी ऋषि अपनी मंडली के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी लुटेरे ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें धमकाते हुए बोला, तुम्हारे पास जो हो वह मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। लुटेरे की बात सुनकर ऋषि वहीं रुक गए और बोले, वत्स, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो सन्यासी हैं। भला हमारे पास रुपया पैसा कहाँ से आएगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना सब धन दे दो, लुटेरा बोला। तब ऋषि बोले, अच्छा यह बताओ कि तुम यह लूटमार क्यों करते हो? तुम्हारा इससे क्या अभिप्राय है? लुटेरा बड़े गुस्से में बोला, वत्स, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम यह अनैतिक कार्य किसके लिए करते हो? ऋषि ने कहा, यह सब मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। लुटेरे ने थोड़ा रुक कर उत्तर दिया, किंतु एक बात बताओ कि यदि किसी दिन तुम पकड़े जाओ और राजा के द्वारा दंडित किए जाओ, तो क्या तुम्हारा परिवार उस दंड में तुम्हारा साथ देगा? ऋषि ने पुनः पूछा। नहीं, मैं राजा द्वारा कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, और यदि पकड़ा भी गया तो मेरा परिवार मेरा साथ अवश्य देगा, क्योंकि यह सब कार्य मैं उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ, लुटेरा बोला। ठीक है, यदि यह कार्य तुम उनके लिए कर रहे हो तो उनसे जाकर पूछो कि वे सब तुम्हारे दंड में भागीदार बनेंगे या नहीं। ऋषि बोले, मैं मूर्ख नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझसे ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहे हो ताकि मैं यह पूछने अपने घर जाऊं और तुम सभी यहाँ से भाग जाओ, लुटेरा बोला। हम कहीं नहीं जाएंगे। यदि फिर भी तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हम सबको इस वृक्ष से बांध दो और निश्चिंत होकर जाओ, ऋषि बोले। लुटेरे ने कुछ देर तक ऋषि की बात पर विचार किया, फिर वह सबको वृक्ष से बांधकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवारजनों से पूछा, मैं निरीह प्राणियों से लूटमार करके तुम लोगों का पालन पोषण कर रहा हूँ। यदि भविष्य में मैं कभी पकड़ा गया और राजा द्वारा दंडित हुआ तो क्या तुम सब उस दंड में मेरे भागीदार बनोगे? तुम्हारे दंड में हम भागीदार क्यों बनेंगे? हम कब कहते हैं कि तुम हमारे पालन पोषण के लिए लूटमार करो? हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब चाहे तुम जैसे भी करो। यदि तुम लूटमार कर रहे हो तो उसका दंड भी तुम ही भोगोगे। तुम्हारे दंड में हम भागीदार क्यों बनेंगे? हम कब कहते हैं कि तुम हमारे पालन पोषण के लिए लूटमार करो? हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, वह चाहे तुम जैसे भी करो। यदि तुम लूटमार कर रहे हो तो उसका दंड भी तुम ही भोगोगे, हम नहीं। सबने एक ही स्वर में उत्तर दिया। परिवार के लोगों की बात सुनकर लुटेरे की आंखें अचरज से फैल गईं। बच्चों, इसमें एक शब्द आया है, अचरज। अचरज का अर्थ होता है हैरानी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह भागा भागा वापस जंगल पहुंचा। ऋषियों की रस्सियां खोलकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषिवर, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहे सज़ा दें।
ऋषि ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। प्रभु मुझे अपना शिष्य बनाकर गुरु मंत्र दें। मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। लुटेरा बोला। ऋषि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम हमारे शिष्य हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है। ऋषि से गुरु मंत्र पाने के उपरांत लुटेरे का जीवन ही बदल गया। अब परोपकार ही उसके जीवन का परम ध्येय बन गया। तो देखा बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चाहे किसी भी अच्छे काम के लिए हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे अपने जीवन में उतारें। इस पाठ को दोबारा पढ़ें, अभ्यास करें।